अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस न्यू शो हमारा ग्रूम योर चाइल्ड में। आज मैं आपसे जेलसी पे बात करूंगी, विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो जेलसी क्या होती है? जेलसी एक नेचुरल चीज़, कुदरती चीज़ है जो अल्लाह ने हमारे अंदर डाली हुई है। जैसे हैप्पीनेस होता है, एंगर होता है, सैडनेस होता है, किसी रीज़न की वजह से हम जेलस होते हैं। ठीक है, तो जेलसी दो किस्म की होती है, एक अंदर की फीलिंग्स होती हैं और जो आप एक्ट करते हैं। कि अगर फीलिंग्स आपकी जेलसी की बहुत ज़्यादा इंतहा पे पहुंच जाएं तो फिर आप एकदम गुस्से में आ जाते हैं और क्या मूड्स बनते हैं आपके। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं बच्चों में स्पेशली, कि वो मूडी हो जाते हैं, या सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, जब बहन भाई आपस में बहुत लड़ते हैं उससे आपका माहौल ख़राब हो जाता है, घर की एनवायरनमेंट ख़राब हो जाती है और सब जेलसी से मतलब है सारा वक्त गुस्सा रहता है, आप सोचते रहते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं काउंट करते जो आपको मिली हैं, आप दूसरे की ब्लेसिंग्स देखते हैं कि उसके पास कितना ज़्यादा है मेरे से, आप उसको देखते हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों को अपने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। फिर होता है जेलसी में, देखिए बड़ों के लिए भी ये है कि उनके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो गुस्से में रहते हैं सारा वक्त, एंगर, फिर बीमारियां हो जाती हैं, फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं सब। तो ये जेलसी से बचना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिबलिंग राइवलरी होती है ना, ये क्या होती है। सिबलिंग राइवलरी का मतलब है कि सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई, और राइवलरी एक दूसरे से ना जेलस रहना कि उसके पास मुझसे ज़्यादा अच्छा है, या उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझसे, या टीचर इसको क्यों फेवरेट कर रही है, या अब्बा जी क्यों गोद में बिठा के बच्चों को ज़्यादा बड़े को रख रहे हैं, छोटे को नहीं उठा रहे, या छोटे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और बड़ा फील कर रहा है। तो आपने इनको किस तरह लेके चलना है, इनको सॉल्यूशंस क्या है? इनके सॉल्यूशंस ये हैं कि इग्नोर कर दें सिचुएशन को। बच्चे तो देखिए लड़ेंगे, या आज हम ना बच्चों के इश्यूज पे ही कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बच्चों पे ज़्यादा फोकस करूंगी। तो ये है कि बच्चों को आप इग्नोर कर दें जब वो लड़ रहे हो। ठीक है, अगर वो हाथापाई में जाते हैं तो ऑफकोर्स आप बीच में घुस के उनको फिजिकल ना होने दें, उनको अलग-अलग कर दें। दूसरी बात है कि आप उनको समझाएं कि लड़ना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करें एक दूसरे से, और फेवरेटिज्म आपने नहीं करनी बच्चों की। ठीक है, उनको नेगोशिएशन सिखाएं कि एक दूसरे से नेगोशिएशन कैसे करनी है, एक दूसरे से कैसे मिल के रहना है, एक दूसरे से जेलस नहीं फील करना। जेलस कोई अच्छी बात तो नहीं है, मगर जेलसी के अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। वो एस्पेक्ट्स ये हैं कि आपको कंपटीशन मिलता है, कंपटीशन में आप चले जाते हैं, वो एक अच्छा एस्पेक्ट है कि देखिए एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो रहा है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो आप कहते हैं अगर इसके अच्छे नंबर आ गए तो मैं भी ज़रा दिखाता हूँ इसको। आप भी उस मोड में चले जाते हैं पढ़ने लिखने के और खूब मेहनत करते हैं। तो वो कंपटीशन जो है ना, इट्स अ गुड साइन फॉर जेलसी। ठीक है, जेलसी की वजह से आपके दिल में ये बात आई तो आपने कंपटीशन किया, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव वेज टू कोप, कि आपको तरीका आ जाता है कि हम किस तरह हेल्दी वेज से कोप करें अपनी जेलसी के साथ। मतलब है कि अगर देखिए एक बच्चा जो है वो कह रहा है इसको सब कुछ मिल रहा है, बड़े वाले को सब कुछ मिल रहा है, छोटे वाले को कुछ नहीं मिल रहा, या मैं क्यों पीछे रह जाऊं। बच्चे अक्सर ये कहते हैं ना, मैं क्यों पीछे रहूं, वो जा रहा है सैर पे अब्बा के साथ, मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे कह रहे हैं बाद में लेके जाऊंगा। तो वो भी जो है ना कंस्ट्रक्टिव वेज हैं, कंपटीशन होता है, कंस्ट्रक्टिव वेज होते हैं, एंड देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है ना, आपने देखना होता है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, अच्छे तरीके से बढ़ना है। ठीक है, प्यार मोहब्बत के साथ बढ़ना है। ये इसके पॉजिटिव वेज हैं। पर सॉल्यूशंस में आखिर में आपको बताऊंगी कि हम किस तरह अपनी जेलसी पे काबू कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिबलिंग राइवलरी में और क्या कर सकते हैं आप। अच्छा से इसमें यह है कि जब बच्चे लड़ रहे हो ना आपस में, तो एकदम उनको खामोशी से बिठा दें। पहले आप पेरेंट हैं, आप इंचार्ज हैं, आप देख रहे हैं कि अगर तो वो सिर्फ मुंह से लड़ रहे हैं या हाथापाई अभी नहीं कर रहे तो इग्नोर कर दें, मगर अगर हाथापाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारने के उस पे आ गए, तो फिर आप जाके आराम से सेपरेट देम कर दें। लेट देम टेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग उनसे कराएं,
उनको बिठाएं एक जगह पे, बच्चों को, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 3 बच्चे हों, जितने भी आपके बच्चे हैं आप सबको बिठाएं और उनको पैसिफाई करें, उनको काम करें, ठीक है। उनसे कहें भाई आराम से बैठ जाओ, सांस लो एक लंबा, आहिस्ता आहिस्ता निकालो और बैठ जाओ। जब वो बैठ जाएं तो आप भी उनके साथ बैठ जाएं। फिर आप उनसे कहें कि अब भाई सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि हम चाहते हैं कि अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैं नहीं चाहता ये मेरी चीज़ें इस्तेमाल करे, दूसरा कहता है ये सैर पे आपके साथ अकेला ना जाए, उन सब के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेके फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उनको सुनना है। आपने किसी की साइड नहीं लेनी, कोई फेवरेटिज्म नहीं करनी, और आपने जज भी नहीं बनना कि आप वहाँ जज बन के उनकी बातें कहें कि नहीं ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है। आप इम्पार्शियल रहेंगे, ठीक है। आपने उनकी बातें सुननी है। जब आपने उनकी बातें सुन ली और उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर ली कि हम सब किस तरह एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आएंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे, हम सब के लिए क्या बेहतर है। जब आप ये फोकस करेंगे ना कि सब बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करके बात सुन रहे हैं, एक दूसरे को लिहाज दे रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं कर रहा, कोई सैडनेस में नहीं जा रहा, कोई मूड ही नहीं हो रहा, मोहब्बत से प्यार से बैठे हैं सब और सब कॉम्प्रोमाइज़ की हालत में आए, तब आपने उनको शाबाश भी देनी है, ठीक है। और फिर आपने वो जो वो चाहते हैं उनके साथ चलना है आपने, ठीक है। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर मैं उसके बाद आपको बच्चों से भी मिलाऊंगी, ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम याद है ना आपको, ग्रूम योर चाइल्ड में मैं आपको वेलकम बैक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप सबके? आपका क्या नाम है? हुमेरा। आपका क्या नाम है? नशमिया। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी अच्छी आवाज़ है आप सबकी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आज हम जेलसी पे बात कर रहे हैं कि जेलस क्यों हो जाते हैं बच्चे, हसद क्यों करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्यों जेलस होते हैं। आपको जेलसी होती है? जी। या क्यों होती है? जब मेरे भाई के पास मेरे से ज्यादा चीजें होती हैं। अच्छा, तो फिर आपको क्या फीलिंग्स क्या आती हैं? हेट्रेड, एंगर, गुस्सा। अच्छा, गुस्सा भी आता है। हेट्रेड क्या चीज़ होती है? व्हेन यू हेट समवन अ लॉट। अच्छा, हेट का क्या मतलब है? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगना। फिर आप क्या कुड़ती रहती हैं अंदर या बोलती हैं? बोलती हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, भाई की या किसी की, अपनी फ्रेंड की, या कोई क्लास में टीचर किसी और बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रही होती है, तो फिर आप क्या करती हैं? आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? अच्छा, बोल के बताओ ना कि अच्छा लगता है कि नहीं। बोल। नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता ना कि टीचर किसी और बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रही हैं? जी। आपको जेलसी होती है? जी। जेलसी कोई की चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्या होता है? तब होता है कि जब कब मैं स्कूल जाता हूँ बच्चे ज़्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं, अच्छा, फिर आपको अच्छा नहीं लगता? तब बहुत बंदे को तब चढ़ती है। और अच्छा अच्छा, तो फिर आप क्या करते हैं जब वो ऐसे कर रहे होते हैं? सोल्यूशन मेरा तो होता है कि मैं इग्नोर करूँ एंड आई जस्ट वॉक अवे। अच्छा अच्छा, कुछ कर नहीं सकते। तो जेलसी में वैसे किस तरह कोई सोल्यूशन है आपके दिमाग में कि हम क्या कर सकते हैं कि जेलसी को अवॉइड करें? कि जब किसी और के पास कोई चीज़ है तो आप ये देखिए कि आपके पास जो चीजें हैं वो शायद उसके पास ना हो। अब ये ना देखिए कि उसके पास जो चीजें हैं वो आपके पास नहीं। हाँ, ये भी है एक एस्पेक्ट उसका। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपको क्या करना चाहिए? मैं तो इग्नोर उसको करता हूँ और बाद में चला जाता हूँ। अच्छा, इग्नोर करते हैं, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको एक मेडिटेशन कराती हूँ, ठीक है, जिससे जब आपको जेलसी होगी ना तो आपने क्या करना है, ये एक पॉइंट बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है कि आपने फौरन से एक डीप ब्रेथ करनी है। पहले एक डीप ब्रेथ लें आप लोग,
आप भी एक डीप ब्रेथ लें, एक और डीप ब्रेथ लें। अब जो जेलसी है आपको उस वक्त आ रही है, जेलसी मतलब गुस्सा भी आ रहा है, उसमें आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है कि जब मैं आता हूँ तो ये मेरे साथ ऐसी अपनी चीज़ों का बताता है, या आपको अच्छा नहीं लगता भाई को ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही, वो बड़ा है। तो आपने एक बात करनी है, आपने उसकी रोल रिवर्सल करनी है। रोल रिवर्सल क्या होती है कि आपने सोचना है कि अगर मैं छोटी हूँ और मुझे नहीं मिल रहा तो मैं बड़ी होके देखें अपनी तस्वीर कि कैसा फील होता है। भाई उसको ही डिजर्व्स इट मोर, अगर वो पढ़ रहा है या बड़ा है आपसे, एज डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप जब उसकी एज में आओगे आपको भी मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने 3 डीप ब्रेथ्स लेनी है। सबसे पहले जब भी कोई आपसे कहे ना मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या करना है? 3 डीप ब्रेथ। तो अभी आप 3 डीप ब्रेथ्स आपने ली, ठीक है। अब आपने मेडिटेशन साथ करनी है। मेडिटेशन क्या होती है कि जैसे ही डीप ब्रेथ्स ली, अब डीप ब्रेथ लेके आंखें बंद कर लें। डीप ब्रेथ लें और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, जिन्होंने बंद की हैं वो शाबाश, अच्छी बात है। बंद करके अब आप इमेजिन करें कि वो बंदा आपको गुस्सा कर रहा है। इमेजिन करें, देखें कि वो बंदा आपको गुस्सा कर रहा है, या उसके पास ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, या वो अपना जता रहा है कि देखो देखो मेरे पास ये है तुम्हारे पास तो है ही नहीं, और आपको कैसे फीलिंग्स आ रही हैं। वो डीप ब्रेथ क्या करेगी कि वो डीप ब्रेथ जो है ना वो मेल्ट कर देगी आपकी फ्रस्ट्रेशंस को। जो आपके अंदर वो है फ्रस्ट्रेशन कि मेरे पास नहीं है और उसको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, वो आपको मेल्ट कर रही है। तो आपने देखना है कि वो जो बातें कर रहा है ख़राब वाली, वो सारी पिघल रही हैं अंदर दिमाग में आपके, दे आर बीइंग मेल्टेड, और वो बिल्कुल बातें आपको फील ही नहीं लग रही हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा। इंस्टेड आपको पीसफुल फीलिंग आ रही है। उस पीस फीलिंग को ला के बोलिए सकून, 3 दफ़ा बोलिए सकून सकून सकून, पीस पीस पीस, और कहें आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, I accept myself. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ I accept myself डीपली deeply एंड and कंप्लीटली। completely. ठीक है। अब नाउ सी योर सेल्फ कि बहुत रिलैक्स स्टेट में आप, ठीक है, बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, और अपने आप को कहें आई एम वेरी रिलैक्स्ड, I'm very relaxed. आई एम वेरी हैप्पी, I'm very happy. आई हैव अ वेरी बिग हार्ट, I have a very big heart. आई एक्सेप्ट I accept and feel happy and feel happy when my other brother or sister when my other brother or sister get more things get more things than me. than me. God is great. God is great. He has given me He has given me such a good brother or sister. such a good brother or sister. I am very loving, I am very loving and sharing and sharing is in caring. and caring. When you share things, When you share things, you love sharing, you love sharing. and you love sharing. And you love sharing. Sharing Sharing is in caring. is in caring. Open your eyes. How are you feeling now? I feel relaxed. Okay. And how are you feeling, Nashmiya? आप भी अच्छा फील कर रही हैं? Relaxed. Relaxed. Okay. How are you feeling? आपको कैसा लग रहा है अब इस मेडिटेशन के बाद, इस जो हमने अभी डीप ब्रेथ्स लिए, इसके बाद आपको अच्छा लग रहा है? 50-50. अच्छा, अब आपको 50-50 हुआ है ना, तो कोई बात नहीं। रोज़ आप अपने आप से ये एक्सरसाइज किया करें। जब आपके वो फ्रेंड्स आपको तंग करते हैं और कहते हैं हमारे पास ये चीज़ है तुम्हारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उनकी तरफ एक स्माइल दिया करें। पहले स्माइल करें, फिर आपने एक डीप ब्रेथ लेनी है, और फिर आपने अपने आप से कहना है आई एम रिलैक्स्ड। और फिर आपका जो है ना टेम्पो, आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है ना जो गड़बड़ है, वो चेंज हो जाएगी। मगर जब बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो आपको, तो आपने क्या करना है कि आपने कोई काम करना है, अच्छा काम। उसमें आप एक पेंटिंग कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कर सकती हैं? बाहर जाकर खेल सकते हैं। हाँ, बाहर जाके खेल सकते हैं, ड्राइंग कर सकती हैं। आप क्या करेंगे? कोई बाहर आउटडोर का बताएं। I can go for swimming. स्विमिंग करने चले जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो सब गुस्सा निकल जाएगा, जेलसी निकल जाएगी, है ना। अच्छा,
तो अब ये सारे कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जेलसी एकदम पिघल जाती है जब आप जेलसी की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। आप तो कोई अच्छी बात करेंगे या फ़ोन पे चले जाएं या अपनी गेम्स खेलें जाके फ्रेंड्स के साथ, या और क्या कर सकती हैं? और बताइए आप नशमिया, क्या कर सकती हैं? जाके झूले ले सकते हैं। अच्छा, जाके झूले ले सकती हैं, ओके ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि आपने एक तो मेडिटेशन कर ली, एक डीप ब्रेथ्स कर ली, एक बाहर जाके खेल लिया, ये सारी हैं पॉजिटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। एक आपने, जब पेरेंट्स आपके बैठें और आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। अच्छी बातें करनी है उस वक्त, और सोचना है कि हम सब एक कैसे, सब अपने अपने आइडियाज़ देंगे, ठीक है, उसमें सब अपने अपने आइडियाज़ देंगे और सोचेंगे कि हम सब कैसे मिल के रह सकते हैं प्यार से, और हमें बुरा ना लगे एक दूसरे की बातें, ठीक है ना। ये याद रखेंगे आप। अब हम आपको बताएं कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है कि एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इग्नोर करें, सेपरेट कर दें बच्चों को जब वो लड़ रहे हों। वो 15 मिनट की उनका गुस्सा होता है, हो सकता है 10 मिनट का उनकी जेलसी होती हो, आप खामखा गर्म हो जाते हैं, आप रास्ते में उनके आते हैं, बोलते हैं, तो इस तरह ना बच्चे फिर अपसेट हो जाते हैं। तो बच्चों को अपसेट नहीं रखना। हफ्ते में आपने टाइम निकालना है उनके साथ, हफ्ते में टाइम निकाल के बच्चों के साथ आपने 15 मिनट एटलीस्ट हर बच्चे को देने हैं। हर बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबको 15-15 मिनट दें, उनके साथ आप खेलें। आप उनको, चाहे आप उनके साथ खेलें, चाहे आप उनके साथ कोई किताब पढ़ें, चाहे आप उनका स्कूल का काम करवाएं, चाहे सारे बच्चों को आप जू ले जाएं हफ्ते में एक दफ़ा, मगर 15 मिनट जो है उनको टाइम देना है हर बच्चे को। नो फेवरेटिज्म और कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, ठीक है। ये सारी बातें अपने पेरेंट्स ने भी ध्यान में रखनी है कि किस तरह जेलसी को कम करें, किस तरह घर का माहौल को अच्छा बनाएं। जब घर खुश होगा तो आप भी खुश होंगे, ठीक है। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अगले प्रोग्राम में कोई नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया जेलसी पे, तो होप टीवी के नीचे आ रही होगी फीडबैक का ईमेल आ रही होगी, आप ज़रूर हमें लिखें और बताएं, ठीक है, अपने व्यूज़ दें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।